नमस्कार। आज का ये वीडियो उन युवकों के लिए, युवतियों के लिए विशेष रूप से है जो नौकरी प्राप्ति के लिए यानी नौकरी को पाने के लिए दिन रात कड़ी मेहनत कर रहे हैं। दिन रात कड़ी मेहनत के साथ साथ में पैसा पानी की तरह बहा रहे हैं, पसीना भी बहा रहे हैं और नौकरी प्राप्ति में कोई छोटे मोटे विलंब के कारण से यानी 1 नंबर से, आधे नंबर से, इंटरव्यू आदि में किसी भी कारण से रुक जाते हैं, तो उनके लिए ये वीडियो आप आज रहने वाला है। इसमें वीडियो में आगे हम क्या क्या जानेंगे आपको मैं बता देता हूँ। इसमें जानेंगे कि इंटरव्यू में सफलता के लिए क्या करें, नौकरी पाने के लिए कौन सा सरल उपाय करें, किस तरीके से तैयारी करें या किस आध्यात्मिक सहारा लेकर के हम अपनी मनपसंद नौकरी प्राप्ति करने के लिए कौन सा उपाय करें और नौकरी में आने वाली रुकावटों को सरल तरीके से कैसे दूर करें। नौकरी प्राप्त करने के लिए कौन से भगवान की शरण में हमें जाना चाहिए और नौकरी प्राप्ति में जो गुप्त मंत्र है वो कौन सा है, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो के माध्यम से क्रम वाइज जानेंगे। सबसे पहले आप एक बात जान ले, देखिए नौकरी प्राप्ति के लिए 4 तरह की बाधाएं होती हैं या प्राप्त की हुई नौकरी को सही ढंग से चलाने के लिए 4 बाधाएं होती हैं। ग्रहकृत दोष, राजकृत दोष, शत्रुकृत दोष या समाजकृत दोष और एक होता है चौथा स्वयंकृत दोष। यानी पहला दोष है वो है ग्रहकृत दोष, दूसरा दोष है राजकृत दोष और तीसरा दोष है समाजकृत या शत्रुकृत दोष और चौथा दोष है स्वयंकृत दोष। इन चारों दोषों के बारे में हम इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे। वीडियो अंत तक ज़रूर देखिए, तभी आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी और नौकरी में जो साधक ग्रह हैं, बाधक ग्रह हैं, वो भी आपको जानकारी हम इस वीडियो में देंगे। सबसे पहले हम आते हैं ग्रहकृत दोष के ऊपर जो 1 नंबर पे। सबसे पहले जानते हैं ग्रहकृत दोष। देखिए नौकरी में सहायक 3 ग्रह होते हैं, विशेष करके सरकारी नौकरी में। कौन कौन से? सूर्य, मंगल और बृहस्पति। ये तीनों ग्रह अगर जन्म पत्री में बलवान हैं या इन तीनों ग्रह की अनुकूलता आपके ऊपर है तो समझो आप मनपसंद और विशेष करके सरकारी नौकरी में आप जाएंगे, सरकारी नौकरी आपको प्राप्त हो जाएगी। तो ये 3 ग्रह तो हैं, साधक ग्रह बोलते हैं इनको। और 3 ग्रह ऐसे हैं कि मिली हुई नौकरी को सही ढंग से चलाने में सहायता करते हैं। कौन कौन से? शुक्र ग्रह, दूसरा बुध ग्रह और तीसरा चंद्रमा ग्रह। ये नौकरी को चलाने में सहायक होते हैं। और 3 ग्रह ऐसे होते हैं जो नौकरी प्राप्ति में या प्राप्त की हुई नौकरी को सुचारू रूप से चलाने में बाधक होते हैं, जिनको हम राकेश बोलते हैं। रा का मतलब राहु, के का मतलब केतु और श का मतलब शनि। यानी राहु, केतु और शनि, ये 3 ग्रह बाधक ग्रह होते हैं। अब इन 9 के 9 ग्रहों के बारे में बृहस्पति, सूर्य और मंगल ग्रह बलवान होना बहुत ज़रूरी है। सेना आदि की नौकरी हो, सरकारी नौकरी हो, ऊंचे पद पे जाना हो, तो ये तीनों ग्रह बलवान होना बेहद ज़रूरी है। तो सूर्य को बलवान रखने के लिए आपको एक काम तो सूर्य की तरह बनना पड़ेगा। पहला उपाय है कि जैसे सूर्य रूटीन समय का पाबंद है, यानी सूर्य उदय समय पे होता है, सूर्य अस्त भी समय पे होता है। कभी हमने जाना है कि एक दिन तो सूर्य दोपहर में उदय हो गया या एक दिन सूर्य आधी रात को अस्त हो गया। वो जैसे सूर्य ग्रह समय का पाबंद है ना, इसी तरह से नौकरी पाने वाले इच्छुक अभ्यर्थी को अपने समय की पाबंदी यानी समयबद्धता के ऊपर विशेष जोर देना चाहिए। आप समय के पाबंद हों, आप अपनी रूटीन में एक अपनी दिनचर्या बना लें। इतने बजे उठना है तो उठना है, इतने बजे नाश्ता करना है, इतने बजे एक्सरसाइज करनी है, इतने बजे आपको ये विषय पढ़ना है। इस तरीके से आप रूटीन बना लें और उस रूटीन के अनुसार आप अपनी तैयारी करते रहें। और दूसरा,
सूर्य भगवान को ओम भास्कराय नमः, ओम दिवाकराय नमः या कोई भी आपको मंत्र सूर्य भगवान का याद हो जो सरल आप आराम से बोल पाएँ, वो बोलते हुए सूर्य भगवान को अर्घ आपको नहा धो करके ज़रूर देना चाहिए। और जो विद्यार्थी यानी जो सेना आदि में यानी फोर्स आदि में बेल्ट की नौकरी की तैयारी कर रहे हैं ना, उनको अपनी रूटीन एक्सरसाइज में सूर्य नमस्कार की जो एक्सरसाइज है ना, जो 12 तरह के सूर्य की जो जो एक क्रिया होती है जिसमें एक एक्सरसाइज विशेष है जिसको सूर्य नमस्कार बोलते हैं, वो आप अपनी रूटीन एक्सरसाइज में ज़रूर सम्मिलित कर लें। और मंगल ग्रह के का मतलब ये है कि मंगल ग्रह की तरह से आप उत्साह का कारक है। कभी भी आप अपने अंदर नेगेटिव चीज़ को मत आने दें, यानी नकारात्मकता से आप दूर रहें, हमेशा पॉजिटिव बने रहें, इनर्जेटिक बने रहें और साथ में हमेशा कसरती अपने आप को शरीर मान रखें। और हनुमान जी की उपासना आप समय समय पे करते रहें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमान जी को भोग लगाएं, हनुमान जी को आप किसी भी तरीके से ज़रूर रिझाएं। तीसरा, ये तो थे साधक ग्रह। और जो नौकरी में चलायमान दूसरे मैंने बताए शुक्र, चंद्रमा और बुध। देखो, शुक्र ग्रह भौतिक सुख सुविधा का जनक ग्रह है और जो भी नौकरी मिली उसमें आप एक अपनी पर्सनैलिटी का भी ध्यान दें। बढ़िया पर्सनैलिटी के साथ में आप अपनी नौकरी पे जाएं, साफ सुथरे रहें, ये शुक्र ग्रह मजबूत रहता है। और बुध ग्रह का मतलब है अपनी वाणी, एक तो डींग मारना, झूठ बोलना, अत्यधिक जल्दी जल्दी बोलना, हड़बड़ाहट से बोलना, ये सारा का सारा आप छोड़ दें, इससे बुध ग्रह कमज़ोर होता है। और नौकरी जो मिली हुई नौकरी भी है ना, उसमें भी बाधा आ जाती है और इंटरव्यू में असफल होने के ज़्यादा चांस रहते हैं। और चंद्रमा है मन का कारक। मन हमेशा आप उस नौकरी के प्रति समर्पित कर दें। जो नौकरी आपकी मिल चुकी है उस नौकरी को सही ढंग से चलाने के लिए मानसिक रूप से आप अपने आप को उस नौकरी के अनुकूल ढाल दें। या जो नौकरी प्राप्त करने के लिए आप प्रयास कर रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, उस नौकरी को पहले से ही मन से स्वीकार कर लें कि ये नौकरी मुझे प्राप्त हो गई है, होने वाली है, मैं इस तरीके से अपने आप को तैयार मतलब कर ही लें, मन से उसको स्वीकार कर लें, तो चंद्रमा आपका बढ़िया रहेगा। अब आते हैं तीसरा इसका पार्ट, जो बाधक ग्रह हैं, यानी राकेश जिसको मैंने बोला, राहु, केतु और शनि, ये बाधक होते हैं नौकरी में। किसी कारण से कई बार बच्चों को देखते हैं 1 नंबर से आधे नंबर से वो रह गया। और कई बार जो है ना, अचानक कोई बिल्कुल तैयारी थी, एट टू टाइम ही बुखार आ गया, कोई तबीयत ऐसी ख़राब हो गई। और कई बार देखते हैं घर में, परिवार में अचानक उसी वक्त ऐसी कोई घटना हो गई। तो ये राकेश के कारण से, यानी राहु केतु शनि के कारण से जो बाधा आती है नौकरी प्राप्ति में, उसका आपको उपाय करना ज़रूर चाहिए। देखो, शनि के लिए सबसे बढ़िया और सरल उपाय है, आप अपनी माताजी से बोल दें, जहाँ पे आपका घर का जो परिंदा यानी जो स्थान है, पूजा आदि का स्थान है या पानी रखने का स्थान है, शुक्रवार को सायंकाल एक लोटे में आप जल भर लें और उसमें थोड़े से काले तिल डाल दें। और शनिवार को सुबह नहा धो करके आप उस लोटे को ले जा करके, उस जल को ले जा करके उसके 3 भाग यानी 3 जगह आपको वो अर्पित करना। सबसे पहले आपको पीपल के वृक्ष में उसको समर्पित कर देना है और प्रार्थना करनी है कि मेरे जन्म पत्री में या मेरे जीवन में शनि से संबंधित या मेरी नौकरी में शनि से संबंधित जो बाधा आ रही है वो दूर हो। दूसरा जो हिस्सा है वो आपको बेल वृक्ष, अगर कोई मंदिर हो और बेल वृक्ष लगा हो तो उस बेल वृक्ष पे आपने वो जल चढ़ा देना और माता लक्ष्मी से प्रार्थना करना है कि माता, मैं इस नौकरी से जो भी धन प्राप्त करूंगा वो मेरे परिवार के लिए, सदुपयोग के लिए और अच्छे कामों के लिए प्रयोग होएगा। और अंत में जो जल बचा वो भोलेनाथ भगवान शंकर को ओम नमः शिवाय बोलते हुए आप अर्पित करें और प्रार्थना करें कि शनि ग्रह जनित जो भी पीड़ा है वो आज से मेरे जीवन से हट जाए और वो जल भगवान को समर्पित कर दे। राहु के लिए क्या उपाय करें? राहु अगर आपका खराब है तो आप ये करें कि आप चंदन की चीज़ों का अपनी बॉडी पे
प्रयोग करना शुरू कर दें। कैसे करेंगे? या तो चंदन का तिलक लगाएं एक, दूसरा चंदन के प्रोडक्ट मार्केट में मिल जाते हैं, यानी साबुन है, परफ्यूम है, चंदन का तेल है, चंदन का इत्र है, कोई भी चीज़ लें और आप अपनी बॉडी पे उसको प्रयोग करें, यानी साबुन से नहाना शुरू करें, चंदन का डीओ आदि लगाना शुरू करें। इससे राहु ग्रह जनित जो पीड़ा है उसके कारण से नौकरी पाने में जो बाधा है वो दूर होगी और आप नौकरी प्राप्ति में आप आगे बढ़ जाएंगे। तीसरा है केतु। केतु के कारण से अगर नौकरी, केतु कुल का भी अधिष्ठाता ग्रह है, तो अगर कुल वंश में कोई अचानक उसी समय कोई आपदा आ जाती है और आप नौकरी के लिए जा रहे हैं, इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, आपका पेपर है और उससे आपका माइंड थोड़ा सा विचलित होना स्वाभाविक है ही है। तो केतु के लिए आप घर की महिलाएं, विशेष करके अपनी माँ, दादी, मौसी, चाची, बुआ, जो बहन, जो भी महिलाएं हैं उनका सम्मान करना शुरू करें, उन्हें खुश रखें, उनके साथ समय आप बिताया करें और उनसे अच्छी गाइडलाइन लिया करें। जो महिला नाते में जिस योग्यता उनकी हो उस योग्यता के अनुसार आप उनसे थोड़ा बहुत शिक्षा, कहानी, कथा, अच्छी बातें ज़रूर उनसे आप पूछा करें और उनसे व्यवहार बढ़िया बनाएंगे तो केतु ग्रह जनित पीड़ा के कारण से नौकरी में कोई भी बाधा आपको नहीं सताएगी। दूसरा, आपको ये तो था ग्रहकृत दोष। अब आपको शत्रुकृत दोष, राजकृत दोष और स्वयंकृत दोष बताने से पहले मैं आपको एक छोटी सी बात और बता देता हूँ। देखिए, चाहे सरकारी नौकरी हो, चाहे आपकी मनपसंद कोई भी नौकरी हो, उसको पाने के लिए आपके अंदर एक तो रुचि बहुत ज़रूरी है, दूसरा आपके अंदर स्किल, वैसा ही स्किल भी होना चाहिए और वैसी ही योग्यता भी आप में होनी चाहिए, तभी आप उसी नौकरी के लिए प्रयास करें। फिर आप दूसरा जो पॉइंट मैंने आपको बताया, राजकृत दोष। किसी कारण से आप पेपर की तैयारी कर रहे हैं, साल भर आपने मेहनत की, अचानक से पेपर आउट हो गया या पेपर कैंसिल हो गया तो बड़ा तकलीफ होती है, बड़ी बेहद पीड़ा होती है। तो ऐसी चीज़ न रहें तो सूर्य भगवान से आप प्रार्थना करें और अपने जो भी आपके नियर डियर, जो भी आपके व्यक्ति विशेष हों, उनसे भी प्रार्थना करें। सामूहिक रूप से अपने समाज से, सरकार से, राज्य से भी प्रार्थना करें कि कोई भी ऐसी बाधा ना हो, हम पेपर की तैयारी कर रहे हैं और हमारा पेपर सही ढंग से होए, इस तरह की व्यवस्था की जाए तो ये राजकृत दोष यानी थोड़ा सा दूर होने की संभावना रहती है। तीसरा है शत्रुकृत दोष, या जिसको मैं बोलता हूँ समाजकृत दोष। शत्रुकृत दोष का मतलब ये है कि कोई आपका बुरा चाह रहा है, आपकी नौकरी को प्राप्त करने के लिए या नौकरी में कोई बाधा अड़चन प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पहुंचा रहा है। जैसे उदाहरण के तौर पे आप अपने घर में, अपने गली में, अपने स्थान विशेष में आप अपनी तैयारी कर रहे हैं, विद्याध्ययन कर रहे हैं या अपनी पूरी तन्मयता से पढ़ाई कर रहे हैं और वहीं अगल बगल में कोई शोर शराबा हो रहा है, डीजे बज रहा है, कोई बहुत ज़्यादा ऐसा रूटीन का काम हो जा रहा है, आए दिन कोई शोर शराबा हो रहा है, तो मन विचलित होना, मन पढ़ाई में न लगना, ये स्वाभाविक बात है। तो इस तरीके की अगर समाजकृत उसको दोष बोलते हैं या शत्रुकृत दोष बोलते हैं, तो उसके लिए आप अपने इन्हें गिने बुजुर्ग या समझदार लोगों से मिलजुल करके बातचीत करके या 2, 5, 10 लड़के आप जो तैयारी कर रहे हैं वो एक समूह में उनसे प्रार्थना करें या अपनी ग्राम पंचायत है, गली प्रधान है या मोहल्ला शहर जो भी है उनसे प्रार्थना करके ये कहें कि ये हम तैयारी कर रहे हैं और ये हमें डिस्टर्ब इस तरह का न हो। तो ऐसी बाधा को इस तरीके के लोग आपकी ज़रूर मदद करेंगे। और चौथा मैंने आपको बताया था स्वयंकृत दोष। ये बहुत बेहद ज़रूरी है, ये नौकरी पाने वाले के लिए और पाई हुई नौकरी को चलाने के लिए भी स्वयंकृत दोष बहुत ज़्यादा आड़े आता है। आप अपने अंदर कोई दोष उत्पन्न न करें। क्या क्या दोष होते हैं? जैसे मान लो मैंने बताया था चलाने के लिए बुध ग्रह का बलवान होना बहुत ज़रूरी। तो बुध का मतलब है एक तो बुद्धिमत्ता से आप अपनी जॉब को करें या बुद्धिमत्ता अपने अंदर रखें। डींग मारना, झूठ बोलना, हड़बड़ाहट से बोलना, जल्दबाजी में बोलना, ये इंटरव्यू आदि में असफलता का कारक तो बनेगा। अगर नौकरी मिल भी चुकी है तो चलाने में बहुत बड़ा बाधक सिद्ध हो जाएगा। इसलिए आप अपने द्वारा स्वयंकृत दोष अपने अंदर न पालें। झूठ बोलना, डींग मारना के साथ साथ में आलस्य का भी परित्याग करना
और अपने लक्ष्य से विचलित मत होना। जो लक्ष्य आपने निर्धारित कर लिया ना, उसी लक्ष्य की पढ़ाई करो, उसी में तन्मयता से लग जाओ, तो निश्चित रूप से आपको नौकरी में सफलता भी मिलेगी और प्राप्त की हुई नौकरी को आप अच्छे तरीके से चलाएंगे और पद प्रतिष्ठा, सम्मान और ऊंचे प्रमोशन के साथ में आप आगे बढ़ेंगे, तरक्की बढ़ेंगे। अब आपको एक कॉमन उपाय बताता हूँ। ये उपाय करने से नौकरी में आपको सहायक, इसको आप बिल्कुल मत भूलना। ये उपाय क्या है कि आप जो भी देवी देवता अपने घर में, अपने वंश में, अपने पूजा अर्चना वंदना आप करते हैं ना, तो आप एक प्रार्थना करें। जैसे मान लो आप हनुमान जी की पूजा करें, हनुमान जी की तस्वीर है या कुल देवी देवता की तस्वीर है या जो भी विग्रह, यानी जिस भी भगवान के ऊपर आपको अटूट विश्वास है, यानी जो आपके इष्ट है, नज़दीक है, नज़दीक का मतलब है जिसको आप बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं, जिनकी अर्चना पूजा मंत्र जाप हनुमान चालीसा या जो भी स्तोत्र आदि ज़्यादा करते हैं ना, उनकी मूर्ति के सामने या उन कुल देवी देवता के सामने आप पूजा अर्चना के साथ में रूटीन में ये शब्द ज़रूर बोलें, ये प्रार्थना ज़रूर बोलें। ये प्रार्थना ऐसी है कि हे मेरे प्रिय प्रभु, हे मेरे कुल देव, हे मेरे इष्ट देव, हे मेरी कुल देवी या इष्ट देवी, हे मेरे पितृदेव, यानी जिनको भी आप माने, या स्थान देवता हैं या विशेष रूप आपके नज़दीक में कोई मंदिर की विशेष मूर्ति हैं प्रतिष्ठित, तो उन विग्रह को आप अपने ध्यान में लेकर के ये प्रार्थना बोलें कि हे मेरे देव देवता प्रभु, मैं आपसे विनम्रता पूर्वक आपसे मेरी ज़रूरत के अनुकूल नौकरी मांगता हूँ। मेरी ज़रूरत के अनुसार नौकरी मुझे दीजिए। मुझे ऐसे काम की ओर आप ले जाएं जो दूसरों के लिए संतुष्टिदायक हो और मेरे परिवार के लिए पुष्टिदायक हो और मेरे स्वयं के लिए धनदायक और सम्मानदायक हो और मेरे सर्वस्व आप ही हैं और आप ही मेरी इस नौकरी में सहायता करने वाले हैं। यानी कुल देवी हो, कुल देवता हो, उनको सब कुछ मान करके उनके प्रति समर्पित हो जाएं। और लास्ट में बोलें, मुझे ऐसी नौकरी दें जहां मैं अपने कौशल और प्रतिभा का अच्छा उपयोग कर सकूं। इस तरह से आप उनसे प्रार्थना करें और जब भी इंटरव्यू के लिए जाएं, जब भी आप नौकरी का पेपर देने जाएं, तो उन देवी देवता को साथ ले जाना न भूलें। साथ ले जाने का मतलब ये नहीं कि फ़ोटो को ही उठा करके ले गए, नहीं, उनको कह करके चलें कि आप मेरे साथ चलिए। माता पिता भाई बंधु कोई साथ जा पाए न जा पाए, उनको साथ लेकर मानसिक रूप से तरीके से जरूर जाएं। और नौकरी के लिए आप जाएं, इंटरव्यू के लिए आप जाएं, जिस भी कार्य के लिए आप जाएं, तो अपनी देवी देवता, कुल देवता, इष्ट देवता जिनको आप रोज़ाना पूजते हैं, उनको साथ लेकर के जाएं। वो आपकी मदद करेंगे। और मोबाइल में फ़ोटो तो खींच ही सकते हैं ना, ठीक है, मोबाइल और आपका बैग आदि बाहर ही रख लेंगे, इंटरव्यू स्थान या नौकरी का जो केंद्र है उससे बाहर, लेकिन मानसिक रूप से आप उनको हमेशा साथ रखें। उनसे प्रार्थना करते रहें कि मैं इस इंटरव्यू में या इस नौकरी के लिए, इस कार्य के लिए आपकी दया से प्रेरित हूँ, आपकी दया से, आपकी कृपा से मुझे ये नौकरी प्राप्त हो रही है, मैं इसको अच्छे तरीके से करूँगा। इस तरीके से अगर आप इंटरव्यू या नौकरी